शक्ति का 5वां नियम। प्रतिष्ठा पे बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। हालांकि एक बार ये फिसल जाए तो आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। इसलिए ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला न कर सके। हमेशा संभावित हमलों के बारे में सचेत रहें और उनके होने से पहले ही उन्हें खत्म कर दें। इस दौरान अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर उन्हें नष्ट करना सीखें। फिर दूर खड़े हो जाएं और लोगों को उनकी आलोचना करने दें। नियम का पालन। 2007 से 2065 ईसा पूर्व चीन के 3 राज्यों के युद्ध के दौरान सु साम्राज्य का नेतृत्व कर रहे महान सेनापति चुको लियांग ने अपनी विशाल सेना को दूर के शिविर में भेज दिया, जबकि वह मुट्ठी भर सैनिकों के साथ एक छोटे शहर में आराम कर रहा था। अचानक एक सैनिक ने खबर दी कि सीमा यी के नेतृत्व में 1.5 लाख से अधिक सैनिकों की एक दुश्मन सेना आ रही है। अपने बचाव के लिए केवल 100 लोगों की सेना के साथ चुको लियांग की स्थिति निराशाजनक थी। दुश्मन आखिरकार इस प्रसिद्ध नेता को पकड़ ही लेगा। अपने भाग्य पर विलाप किए बिना, यह पता लगाने की कोशिश में समय बर्बाद किए बिना कि वो कैसे पकड़ा गया था, लियांग ने अपने सैनिकों को अपने झंडे उतारने, शहर के द्वार खोलने और छिपने का आदेश दिया। फिर वो खुद शहर की दीवार के सबसे ऊपर एक ताववादी लिबास पहनकर बैठ गया। उसने कुछ धूपबत्ती जलाई, अपना वीणा बजाया और मंत्र उच्चारण करने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद वो विशाल दुश्मन सेना को आते देख सकता था। दुश्मनों का अंतहीन दल। उन्हें नजरअंदाज करने का नाटक करते हुए वो गाना गाता और वीणा बजाता रहा। जल्द ही सेना शहर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। इसका नेतृत्व कर रहे सीमा यी ने दीवार पर बैठे आदमी को तुरंत पहचान लिया। फिर भी जब उसके सैनिक बिना सुरक्षा वाले इस शहर में खुले दरवाजे से घुसने के लिए बेताब थे, सीमा यी ने हिचकिचाहट दिखाई, उन्हें रोका और दीवार पर बैठे लियांग को गौर से अध्ययन किया। फिर उसने अपने सैनिकों को तुरंत और तेजी से पीछे हटने का आदेश दिया। व्याख्या। चुको लियांग को आमतौर पर स्लीपिंग ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। 3 राज्यों के युद्ध में उसके कारनामे मशहूर थे। एक बार एक व्यक्ति जो असंतुष्ट दुश्मन लेफ्टिनेंट होने का दावा करता था, लियांग के शिविर में आया और उसे खुफिया जानकारी देने लगा। लियांग ने तुरंत पहचान लिया कि यह आदमी झूठा है और यह केवल उसके खिलाफ एक रची गई साजिश है। उसने उसका सर काटने का आदेश दिया। हालांकि आखिरी समय में जब कुल्हाड़ी गिरने वाली थी, लियांग ने सजा रोक दी और उस व्यक्ति को कहा कि अगर वो चाहता है कि उसकी जान बख्श दी जाए तो उसे डबल एजेंट बनना होगा। आभारी और भयभीत वो व्यक्ति सहमत हो गया और दुश्मन को झूठी जानकारी देना शुरू कर दिया। लियांग ने एक के बाद एक युद्ध जीते। एक अन्य अवसर पर लियांग ने एक सैन्य मोहर चुरा ली और अपने दुश्मन के सैनिकों को दूर के स्थानों पर भेजने के लिए झूठे दस्तावेज बनाए। एक बार जब सेना तितर बितर हो गई तो वह तीनों शहर पर कब्जा करने में सक्षम था, जिससे उसने दुश्मन के राज्य के पूरे गलियारे को नियंत्रित किया। उसने एक बार दुश्मन को यह विश्वास दिलाने में भी धोखा दिया कि उसके सबसे अच्छे जनरलों में से एक गद्दार था, जिससे वो व्यक्ति भागने और लियांग की सेना में शामिल होने के लिए मजबूर हो गया। स्लीपिंग ड्रैगन ने चीन में सबसे चालाक होने की अपनी प्रतिष्ठा को सावधानी पूर्वक विकसित किया, जिसके पास हमेशा कोई न कोई चाल होती थी। किसी भी हथियार की तरह शक्तिशाली, ये प्रतिष्ठा उसके दुश्मन के मन में डर पैदा करती थी। सीमा यी ने दर्जनों बार चुको लियांग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसे अच्छी तरह से जानता था। जब वो खाली शहर में आया तो लियांग दीवार पर प्रार्थना कर रहा था। यह देखकर वो दंग रह गया। ताओवादी वस्त्र, मंत्रोच्चारण, धूपबत्ती, ये डराने धमकाने का खेल था। लियांग सीमा यी को जाल में फंसाने के लिए उकसा रहा था। खेल इतना स्पष्ट था कि एक समय में यी के दिमाग में ये बात क्रॉस हुई भी कि लियांग वास्तव में अकेला है और हताश है। लेकिन लियांग से उसका डर इतना बड़ा था कि उसने ये बात पता लगाने का जोखिम नहीं उठाया। प्रतिष्ठा की शक्ति ऐसी होती है, ये एक विशाल सेना को भी रक्षात्मक बना सकती है, यहाँ तक कि उन्हें बिना एक भी तीर चलाए पीछे हटने पर मजबूर कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।